हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट। तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्ट कंप्लीट कर लिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीएच, है ना। एक इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। मतलब जैसे कि बाद में जब आप पढ़ोगे इसको अच्छे से डिटेल में, तब न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पर बहुत सारे। अभी हम लोगों के जितना दिया गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बुक में जितना दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पीएच। सबसे पहले आप लोग देखिए, पीएच को इस तरीके से लिखा जाता है, पी नीचे की तरफ और एच ऊपर, है ना। पीएच ऐसे लिखा जाता है। और इसके बाद में समराइज करूं तो जो पीएच होता है, पीएच एक वो स्केल है जो कि सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या फिर न्यूट्रल है ना। एक रेंज होती है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं कि अगर इससे नीचे है ना, इसके बीच में है मान लो पर्टिकुलर रेंज में, तो ऐसा कुछ रहेगा, या फिर इस रेंज के बाहर है तो इसको ऐसा बोला जाएगा। तो वो वही सब है ना। पीएच एक स्केल है जो कि बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग साथ में नोट करना। हम लोगों ने एसिड पढ़ा था आरेनियस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस रिलीज करते हैं इन वाटर। ठीक है, वाटर में जो H प्लस आयन रिलीज करता है वो आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, ये कोई एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन है उसका, है ना। मान लो वो HCl है जिसको मैंने एक्वस किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एसिड है वो वाटर में जाकर क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, है ना। अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, H प्लस आयन वहां पर रिलीज करेगा। अब ये जो H प्लस आयन होते हैं, है ना, अब आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही डिजोल्व करोगे एसिड का, है ना, वाटर में, तो उससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनता है। और उस पूरे सॉल्यूशन की हम लोग क्या निकालते हैं, कंसेंट्रेशन। ठीक है, वो कंसेंट्रेशन देती है। और ये जो है मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये कंसेंट्रेशन है ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है ना, ये पीएच का जो फॉर्मूला होता है वहां पर काम में आती है। और इसका मतलब ये है कि कितने H प्लस आयंस हैं मोल पर लीटर में, है ना। जो आपने
वो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है किसी पर्टिकुलर एसिड का, तो वहां पर जो H प्लस आयन हम लोगों को मिलेंगे, है ना, तो उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है, ठीक है। वो H प्लस आयन हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब पीएच बेसिकली है क्या, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज पीएच। ठीक है, तो अगर इसको हम फॉर्मूले से बताएं, है ना, तो फॉर्मूला देखना कैसे लिखा जाएगा। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/H प्लस। ठीक है ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं कुछ आपको लॉग से रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखाऊंगी, है ना। माइनस लॉग ऑफ H प्लस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/H प्लस आयन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो पीएच का फॉर्मूला है, पीएच इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो इस बात का ध्यान रखना, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा रहेगी पीएच उतनी ही कम होगी, है ना। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा पीएच उतना ही कम। ठीक है, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन है इसलिए। ठीक है, और साथ में हम लोग लिख सकते हैं H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम, इसका मतलब पीएच क्या रहती है, ज्यादा। उस सॉल्यूशन की पीएच वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है ना, पीएच वैल्यू एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ईच अदर। ठीक है, पीएच वैल्यू और H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है, ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर एक कम है तो दूसरा ज्यादा है ना, और अगर ज्यादा है तो दूसरा वाला कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पर नोट लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन pH of acidic solution increases। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो इंक्रीज होगी अगर हम डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप क्या कर रहे हो, वाटर को और ज्यादा उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, मान लो ये पहले 500 ml था वाटर, आपने इसमें वॉल्यूम बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 लीटर कर दिया। ठीक है, एसिड आपने जो भी इसमें डाला हुआ है, मान लो HCl है। ठीक है, HCl है और आपने पहले वॉल्यूम 500 ml लिया था, उसके बाद कुछ वाटर को ऐड करके टोटल वॉल्यूम कितना कर दिया, 1 लीटर। ठीक है, तो पहले आप लोग देखिए H+ आयन जो रहे होंगे वो 500 ml में थे, है ना। अब H+ आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 लीटर में होगी। ठीक है, मतलब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, कंसेंट्रेशन क्या होता है यहाँ पर, मोल पर लीटर होता है। ठीक है ना, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, जो H+ आयन है। अब H+ आयन तो हमें कहाँ से मिल रहा है, एसिड से ही मिल रहा है, तो उसका अमाउंट तो फिक्स है, आपने तो वाटर को ऐड करके वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज किया है। ठीक है, तो H+ आयन तो अभी भी उतना ही है, इनका जो नंबर ऑफ मोल होगा वो उतना ही है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उस वजह से जो कंसेंट्रेशन है, फाइनली जो कंसेंट्रेशन होती है H+ आयन, मतलब वो क्या होगा, डिक्रीज हो गई। कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना, तो वो तो फाइनली यहाँ पर डिक्रीज हो गई, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फाइनली कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें अगर कंसेंट्रेशन कम होगी, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, कंसेंट्रेशन कम तो पीएच ज्यादा, है ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करोगे तो जो पीएच होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो कभी डायरेक्टली क्या है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, है ना, कि डाइल्यूट करा तो पीएच इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आप लोग इतना नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में हम लोग, एसिडिक सॉल्यूशन की अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना, तब तो पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे ऑन डाइल्यूशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, पीएच क्या होगी वहां पर, डिक्रीज। ठीक है, ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा, बेसिक सॉल्यूशन है ना, तो उसकी पीएच वहां पर डिक्रीज हो जाएगी डाइल्यूशन करने पर। ठीक है ना, कुल मिला के, जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझाती हूँ, है ना, अगर नहीं आता है तो थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा।
देखो, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसके सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, OH माइनस आयंस होंगे। OH माइनस आयन वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग पहले POH कैलकुलेट करते हैं, है ना। और एक फॉर्मूला होता है PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ठीक है। ये भी मैं अभी डिराइव करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा इसमें देख लो आप। तो देखो, OH माइनस आयन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो जब आपने इसमें वाटर को ऐड करा, मतलब इसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से फाइनली क्या होगा, जो भी आयंस वहां पर प्रेजेंट हैं उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, उनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना, डिक्रीज होगी। तो उसकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं। तो POH क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर POH इंक्रीज होगा, इस वाले फॉर्मूले में अगर ये इंक्रीज होगा, तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर बेसिक सॉल्यूशन का हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो pH डिक्रीज होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर pH इंक्रीज होती है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है आयंस के ऊपर, जैसे कि वहां पर H प्लस आयन थे पहले से ही, है ना। यहाँ पर OH माइनस आयन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग POH इंक्रीज होगा। लेकिन बात किसकी चल रही है, पीएच की। तो पीएच तो आप ऐसे ही निकालोगे ना, 14 में से माइनस करके। अगर ये इंक्रीज होता चला जाएगा तो 14 में से आप ज्यादा अमाउंट को माइनस करोगे, तो फाइनली क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ये कहाँ से आया है। तो थोड़ा हम यहाँ पर वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वाटर होता है ना, आप एसिड और बेस को किस में डिसोल्व कर रहे हो, बेसिकली वाटर में ही डिसोल्व कर रहे हो। तो जो वाटर होता है, तो वाटर का जो नेचर है ना, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एंड एक और कंसेप्ट होता है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन आप हायर क्लासेस में देखोगे, एक होता है कंसेप्ट ब्रोंस्टेड लोरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, water act as an acid as well as base, है ना। ये जो वाटर है वो एसिड भी है और बेस भी है, दोनों की तरह ये रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखें, H2O प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन, ठीक है ना। वाटर किस फॉर्म में रहता है, आयंस की फॉर्म में, H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। इस तरह से वाटर का डिसोसिएशन होता है जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, है ना। और ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं ये सारा, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होगा, इन प्योर
वाटर। प्योर वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल रहती है OH माइनस आयन के, ठीक है ना। H प्लस आयन इक्वल्स टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर डिसोसिएट हुआ है ना, आयनाइज हुआ है हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन में, तो हम यहाँ पर इसका आयोनिक प्रोडक्ट लिखते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, KW इक्वल्स टू H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KW से, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है बच्चों, KW इक्वल्स टू H प्लस और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, इसकी जो वैल्यू होती है आयोनिक प्रोडक्ट की वो होती है 10⁻⁻14 और टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। आयोनिक प्रोडक्ट कितना होता है 10⁻⁻14। आप लोग है ना बस उस फॉर्मूले पे ध्यान देना जो भी डिराइव होने वाला है वो कहाँ से और कैसे हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये जो कहानी है वो आप बाद में पढ़ोगे। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी इसी में, है ना, ये जो लिखा हुआ है KW इक्वल्स टू H प्लस आयन OH माइनस आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻14। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं यहाँ पर लॉग लूंगी। आप लोग ये मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है, मैथ्स में आता है ये सब। तो दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे H प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो इस तरीके से मैंने लॉग लिख दिया LHS और RHS में, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी कर दो। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो हमने क्या लिखा था, मैं वापस से लिख देती हूँ। log ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन OH माइनस कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू log ऑफ 10⁻⁻14, ठीक है। अब मैं यहाँ पर है ना कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगी, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं पीएच से रिलेटेड, है ना, तब भी वो सारे काम आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। देखो log ऑफ m इंटू n, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, log m प्लस log ऑफ n, ठीक है। अगर लिखा हुआ है log ऑफ m बाय n तो होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर ऐसे लिखा हुआ है log m की पावर n तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, n जो पावर है वो आगे आ जाएगी और log m, ठीक है। तीन फॉर्मूलेज हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है तो हम उसको सम में करके लिख देते हैं अलग अलग, है ना। और अगर डिवाइडेशन में लिखा हुआ है जैसे कि m बाई n तो वो माइनस में लिखा जाएगा, और पावर में है कुछ तो पावर आगे आ जाती है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब इसी का हम ऊपर इसमें यूज करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन है ये कैसे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, तो हम इसको लिख देंगे लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, यहाँ पर है ना हम जो बेस रखा है हमने वो 10 रखा है, ठीक है ना। लॉग पर बेस होता है, ई होता है, 10 होता है, कुछ भी बेस हो सकता है, लेकिन हम 10 बेस की बात करें तो ये 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जो पावर में होता है, अभी हमने ऊपर देखा जो पावर में होता है वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो पावर है -14 ये मैंने आगे लिख दिया और 10 बेस 10। ठीक है, अब देखो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगी, मल्टीप्लाई दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाइंग बाय मतलब साइन चेंज करना है मुझे दोनों तरफ, है ना, बोथ साइड दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस लोगो H प्लस माइनस लोगो OH माइनस आयन, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log 10 बेस 10। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो माइनस लॉग ऑफ होता है ना, उसको हम लिखते हैं P। ठीक है, उसको हम P लिखते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा PH में, और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को हम लिखेंगे प्लस POH। ठीक है, और 14 है, और इसको ध्यान रखना log 10 जो होगा उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है, तो 14 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, है ना, वो यहीं से ही आया है, उसका डेरिवेशन मैंने अभी यहाँ पर किया। बाकी वो जो ऊपर चीजें मैंने बताई है ना, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट वगैरह, वो आप सब बाद में पढ़ोगे। आप बस इसको देख लो कि PH प्लस POH इक्वल्स टू 14 कहाँ से आया है, बस इतना सा देखना है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन हुआ, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये किस टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KW की वैल्यू भी चेंज होती है ना, KW की वैल्यू चेंज होती है, और उसी हिसाब से आप सारे ये जो कैलकुलेशंस हमने यहाँ पर करी है, डेरिवेशन किया है, उस हिसाब से PH प्लस POH इक्वल्स टू अलग आता है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर टेम्परेचर चेंज रहता है तो आप प्लस जो सम है वो 14 नहीं लिखोगे, कुछ और होता है। जनरली हमारे क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आने हैं, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना, बाकी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, है ना, न्यूट्रल पॉइंट जहां पर जिस वैल्यू पर हम किसी सॉल्यूशन को न्यूट्रल बोल सके, तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए पीएच कितनी होगी 7, इसका आप हाफ कर दो, है ना, और वही न्यूट्रल के लिए पीएच होती है 7 रहेगी। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पीएच के बारे में। बाकी इस टॉपिक में बहुत सारा है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इससे रिलेटेड, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।